सिलेक्ट होता है डाटा शो टू एडमिन, है ना। एडमिन कोई डाटा शो करवा रहे हैं सिलेक्ट की मदद से, ठीक है। जैसे कि कोई डाटा, जैसे तुम PHP माय एडमिन खोले थे ना, PHP माय एडमिन MySQL डाटाबेस था ना, उसके अंदर डाटा सब था ना, आईडी था, नाम था, ईमेल था और नंबर था। मान लो 1 2 3, आईडी तो अपने आप बन रहा है ना, आईडी तो अपने आप बन रहा है। नाम मान लो ABC, ईमेल आईडी मान लो A@ B@ और C@, नंबर मान के चलो 91 92 और 93। मान के चलो ऋषिकेश कि ये डाटा हम इंसर्ट मेथड से इंसर्ट करवा लिए, ठीक है, डाटाबेस के अंदर। तो ये जो डाटा इंसर्ट हुआ, ये डाटा किसको दिखाना है? एडमिन को या HR को। मान लो कंपनी को HR होगी तो HR को दिखा देंगे, एडमिन होगा तो एडमिन को दिखा देंगे, टेलीकॉलर होगा तो टेलीकॉलर को दिखा देंगे, ठीक है। ये डाटा, तो आखिर ये डाटा दिखाने का जो तरीका होगा वो हम समझेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये डाटा किसको दिखाना है? मान के भी चल रहा है एडमिन को। तो एडमिन को कभी भी डाटा दिखेगा, सबसे पहले वो login.php से जो पेज होगा उसमें वो लॉगिन करेगा। पहले यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड डाल के यूजर नेम और कर रहे हैं आप, चलिए यूजर नेम और पासवर्ड डाल के और सबमिट कर देगा। जैसे ही सबमिट करेगा वो कहाँ पहुँच जाएगा? कहाँ पहुँच जाएगा? डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे लोगो मान लो हो गया क्लाइंट का, एडमिन का। यहाँ पे उसका मान लो नाम दिखेगा, यहाँ पे लॉग आउट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे उसको चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन दे सकते हो। तो डैशबोर्ड बनाने का तरीका होता है, जितना सुंदर बना सको। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे आपका कॉन्टेक्ट अस इंक्वायरी। इतना भी इंक्वायरी रहेगा ऋषिकेश, यहाँ पे दिखेगा। सुंदर लग रहा है ना देखने में? तो ऐसे उसका डाटा दिखता है। आखिर दिखेगा कैसे? इसको दिखाने के लिए हम लोग कोड लिख रहे हैं यहाँ पे। पेज का नाम है क्या ऋषिकेश? डैशबोर्ड, है ना, dashboard.php, ठीक है। हम बॉयलेट समझ रहे हैं कि आपको आता है, ठीक है, बॉयलेट हम समझ रहे हैं कि आपको आता है। अब जैसे कि बात हुआ, वर्ड आता है ना, HTML स्टार्ट, स्टैंडर्ड हेड स्टार्ट, एट्रिब्यूट, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, ठीक है। अब जैसे ये पेज का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? PHP माय एडमिन के साथ, है ना प्रमाण। इसका इसके साथ कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन बैठाने के लिए कनेक्शन का कोड सिखाए थे। कनेक्शन का कोड था $connection mysqli connect। बताओ क्या था? तो 4 पैरामीटर पास होता है। पहला पैरामीटर कौन सा है? पहला लोकल होस्ट, नहीं पढ़ते, रूट होगा, पासवर्ड होगा, डाटाबेस नेम होगा। पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देंगे जी। एक होगा डाटाबेस का नाम, तभी हम लिख देते हैं db_, यहाँ से बंद, ठीक है। ये हो गया सर, यहाँ से बंद, ये हो गया यहाँ से बंद, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब जैसे dashboard.php में कनेक्शन लिखना, तो कनेक्शन कर दिए, कनेक्शन होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शन होने के बाद वो सारा डाटा को लाना है, सारा डाटा को लाना है। तो सारा डाटा को लाना है, दिखाना किसमें? टेबल के अंदर। क्योंकि कोड तो टेबल का ही है, टेबल के अंदर दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? टेबल एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से, क्या है ना, ठीक है। और टेबल बना लेंगे, क्योंकि टेबल के फॉर्मेट में ही दिखेगा हमारा डाटा, एडमिन को टेबल जैसा ही दिखेगा। टेबल के सबसे ऊपर क्या होता है? मार्क। इसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद TH, उसके TD। इसके नीचे लिखा है ना सर, सब ऐसे ही बनता है, सब TH ही होता है, वो बनता है। उसके बाद जो नीचे का TD, इसके भी नीचे नहीं है, TR के नीचे TD ना। क्या ना? क्या ना? ना तो ना। मतलब उसके बाद TR क्लोज करेंगे, फिर TR उसके बाद क्या? उसके बाद TR। तो बिना सर ऐसे थोड़ा होगा। टीआर क्लोज ओपन क्लोज कौन सा में लिखा था? ऐसे बोलेगा, एक्सप्लेन करेगा तो ना। अरे सर इतना सर इतना नाम कहीं भागे थोड़ी जा, ट्रेन पर आराम से बोलो, ठीक है। चलो आप सब लोग सही हैं। बिना मतलब टीआर के ये TR होगा। अब क्या चाह रहे हो? TD होगा नहीं सर, नीचे हाँ जी, उसमें टीडी, उसमें है ना, यही ना। अंदर बंद होगा टीआर लास्ट में। कितना डाटा था? 1 2 3 4। इसमें कितना आएगा? 1। इसमें क्या आएगा? A। इसमें क्या आएगा? A@, ये कहाँ बच गया? नंबर 91, ठीक है। ठीक, यहाँ से TR
क्लोज। फिर से टी आएगा सेकंड के लिए, फिर सॉरी जितना फिर से बढ़ते टी आएगा, जाएगा, इतना आएगा। फिर से टी आएगा, आते चला जाएगा। ठीक है अंशु, ठीक है ऋषिकेश। हाँ सर। ये वाला जो है इसको ऐसे बना सकते हैं ना, पहले टीआर लिख के टीएच के अंदर आईडी नेम ईमेल नंबर, ठीक है भारती अंशु, आईडी नेम ईमेल और नंबर, ठीक है आसिफ। जी सर। फिर सेकंड डाटा के लिए टीआर लिखेंगे और पीडी लिखेंगे ना, उसमें डाटा भर देंगे 1 किलो का, फिर 2 किलो का, 3 किलो का, ठीक है। अब लॉजिक ये वहां पे तुम समझाओ कि इसके साथ क्या ऐसा हो रहा है जो यूनिक है, मतलब यूनिक इन द सेंस कहने का मतलब कि कौन रिपीट कर रहा है कौन रिपीट नहीं कर रहा है। ईमेल आईडी सिर्फ ईमेल आईडी, ईमेल नेम भी तो होगा, ऐसा क्या चीज है आईडी भी तो होगा सर, सब कि तो जो चेंज होते जा रहा है, जो बदलते जा रहा है, मतलब कहने का मतलब कौन सा है जो सेक्शन स्टैटिक है और कौन सा जो सेक्शन है वो डायनेमिक है, मतलब बदलते चला जा रहा है। गौर करने वाली बात है ये टीआर जो है नहीं बदल रहा है, ये रुका हुआ है, इसमें तो डेटा चेंज होगा। और ये जो टीआर है ये बदलते जा रहा है, जी है ना। टीआर अपने आप बदलते चला जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जो चीज पीएचपी में यही चीज समझने का चाहिए, जो चीज बदलेगा उसी पे डायनेमिक काम होगा, उसी पे बढ़ जाएगा, उसी पे डायनेमिक काम होगा, ठीक है। जो चीज बदलेगा, समझिएगा बात को, जो चीज बदलेगा मतलब जो चीज जैसे कि अगर हम बोले यूएल, ठीक है, ठीक है, और यहाँ हो गया एलआई, इसमें लिखिए जनवरी, यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ से लास्ट तक हो जाएगा, दिसंबर तक जाएगा, ठीक है, दिसंबर तक जाएगा। तो इसमें क्या ऐसा है, इसमें क्या बदला रहा है, जो रुका हुआ नहीं, जो बदल रहा है, क्या बदला है, मंथ बदलाएगा, यानी एलआई ही बदलाएगा अपने आप में, बार बार अपने आप में चेंज होते चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। उसी तरह ये रुका हुआ रहेगा लेकिन ये बदलते चला जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से कनेक्शन कर लिए, डाटा लाने में कोड क्या होता है, डॉलर, ठीक है, एसक्यूएल, एसक्यूएल इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये कमांड होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं, इसके जगह तुम चाहें तो डॉलर भारती भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डॉलर भारती हो गया, क्वेरी, क्वेरी लिखा है अभी आप लोगों ने कॉपी में लिखा है, SELECT, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम जैसे ये PHP MyAdmin तो डाटाबेस का नाम है ना, इसका कुछ टेबल का नाम होगा, इसका कुछ डाटाबेस का नाम होगा, तो डाटाबेस का नाम मान के चलते हैं हम लोग AMUITSOL, ठीक है। और टेबल का नाम हम लोग मान के चलते हैं कॉन्टैक्ट, हाँ कुछ भी स्टूडेंट भी कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आखिर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टैक्ट, यहाँ से हो गया ये बस, ये सारे बाकायदा बहुत एकदम बारीकी से डालना है, एक मिरर तो सब गायब, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टैक्ट, यहाँ से डाटा आ गया। ये हम समझाए थे कि तीर कमांड पे चढ़ गया है, अब चलाना है, समझ रहे हो। इसका मतलब हमेशा यही होता है, सेलेक्ट हो गया या इंसर्ट हो गया या डिलीट हो गया, इसका मतलब होता है कि तीर कमांड पे चढ़ गया, अब चलाने का कमांड चलाना है, यानी क्या लिखेंगे, डॉलर क्वेरी, ठीक है। इसको भारतीय तत्काल हटा दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो डॉलर एसक्यूएल, ठीक है। डॉलर क्वेरी, क्वेरी का बताए थे माय SQLi अंडरस्कोर QURL क्वेरी, इसके अंदर बताया था दो डाटा पार्ट्स होता है, कौन पास होता है हमको, दो डाटा पैरामीटर पास होता है, पहला पैरामीटर होता है डॉलर कनेक्शन और दूसरा होता है डॉलर SQL, यही वाला होता है जैसे इसका पास वाला ही, ठीक है ना, मतलब टेंशन नहीं, दोनों को जोड़ दिए जाते हैं। हां दोनों को जोड़ दिया जाता है, टेंशन वाली बात नहीं है। इससे क्या हो गया, तीर कमांड से छूट चुका है, मतलब जाके ये सेलेक्ट करके ला दिया है सारा डाटा, ठीक है। अब ये सारा डाटा जो है वो आ तो गया है, लेकिन आने का जो तरीका है ना, हम बताए भी थे कि जब डॉलर क्वेरी को तुम प्रिंट करके देखोगे तो 1 आएगा, याद आ रहा है। जब डॉलर क्वेरी को मान लो चेक करना है, सर वो जो ब्रह्मास्त्र है वो चला के इसे देखना है कि सर डॉलर क्वेरी क्या दिखा रहा था, दिखाइए। इसको जब चलाओगे ना तुमको 1 दिखेगा, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा कोड सक्सेसफुली कर गया, हाँ दिखाएगा। हाँ अगर नहीं गया तो 0 दिखाएगा या तो नहीं दिखाएगा, कुछ होता है 0 तो नहीं दिखाएगा, सक्सेसफुली रन कर चुका है, ठीक है। अब जो सारा डाटा है वो लाने के लिए ही जा चुका है, लाने के लिए जा चुका है, लेकिन अभी वो रास्ते में है, उसको एक फॉर्मेट नहीं मिला है कि उसको रखा कैसे जाए। रखने का जो तरीका होता है वो होता है डॉलर रो, ठीक है। रखने का जो तरीका होता है डॉलर रो, इसका PHP में एक फंक्शन होता है जिसके मदद से वो रखाया जाता है, वो होता है my SQLi underscore fetch,
FET fetch अंडरस्कोर एरे। एरे में डाटा को रखा जाता है। इसके अंदर सिर्फ एक डाटा पैरामीटर पास होता है और वो होता है ये डॉलर, क्योंकि क्वेरीज ही तो सारा डाटा को करवा रहा है। डॉलर QR, ये डाटा यहाँ से हमारा डॉलर रो में आ गया। ठीक है, अब हमको ये चीज कहे थे कि ये चीज हमारा बार बार बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं कौन सा लूप लगाएंगे ताकि बार बार वो काम करे, क्योंकि लूप ही तो लगाना पड़ेगा हमको जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि एक बार डाटा आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4, तो लूप चल रहा है यहाँ पे। क्या चल रहा है, समझा सिर्फ क्या Yes, चल रहा है, loop. लूप चल रहा है यहाँ पे। तो आपको लूप का कोड लगाना पड़ेगा। कौन सा कोड लगाना पड़ेगा, लूप का कोड लगाना पड़ेगा। लूप का कोड लगेगा किस पे, TR ओपन TR क्लोज, इस पे लगेगा लूप का कोड, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है, तब तक चलेगा जब तक कि डाटा आपका अवेलेबल है। तो लूप लगाएंगे while लूप। कौन सा लूप लगाएंगे, while लूप लगाएंगे। तो while लूप एक PHP का पार्ट है, तो PHP पे वैल्यू देना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ता है PHP से। सर ये ऊपर का नहीं लिखे, हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्यों नहीं इसको ऊपर लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि रिपीट कौन कर रहा है, डायनेमिक कौन है, उसी के जस्ट ऊपर रखा जाता है। जो डायनेमिक है जस्ट उसके ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, while ऐसे था, while लूप ऐसे स्टार्ट होता था और ऐसे क्लोज होता था, याद है, ये while लूप होता था। अगर थोड़ा रिवीजन दिमाग में होगा तो। अब इस while लूप में क्या होता है, इस डाटा को बार बार रिपीट करवाना होता था, तो ये पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, डॉलर रो my SQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एरे, एरे के अंदर डॉलर क्वेरी, डॉलर अंदर क्वेरी हो गया, एक इसका और यहाँ से ये ओपन, यहाँ से ये क्लोज। तो सर ये ओपन और ये क्लोज, इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर क्या जाएगा, TR। अभी TD नहीं लिखा है, दिमाग में रखना, TD होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक समस्या यह पैदा हुआ कि सर ये तो PHP है और ये HTML है, कोलैप्स करेगा, आपस में लड़ेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, ये PHP है ना, ऐसा करो, ये यहाँ देखो, ये PHP है, ये HTML है, फिर ये PHP है। ठीक है, तो क्या करो, ये PHP है ना, चलो ठीक है, इसको बंद कर दो, यहाँ बंद हो गया आराम से। ये सब PHP है, ठीक है, तो यहाँ से PHP स्टार्ट कर दो, यहाँ से PHP क्लोज कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। HTML का HTML में आ गया, PHP और PHP में हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या डाटा आएगा, यहाँ आएगा TR, फिर यहाँ आएगा TD, फिर यहाँ आएगा TD, मतलब जितना भी डाटा हो, फिर यहाँ से TR हो जाएगा क्लोज। अब while लूप की वजह से TR दौड़ेगा, फटाफट दौड़ेगा, जितना डाटा रहेगा सब डाटा को लाके रख देगा। अब यहाँ से एक समस्या यह पैदा है, सर यहाँ पे पहला डाटा जो 1 होगा वो यहाँ 1 लिखेंगे क्या, नहीं 1 नहीं लिखेंगे, 1 इसमें लिखेंगे, वो लिखेगा यहाँ, हम क्यों लिखेंगे, वो लिखेगा। वो कैसे लिखेगा, अब उसके लिखने का तरीका समझिए कैसे लिखा। यहाँ पे जो TD है, यहाँ पे पहला डाटा कितना है, इसलिए ध्यान देना, यहाँ जो डाटा है वो PHP का डाटा है, तो फिर से PHP स्टार्ट करेंगे, अब PHP क्लोज करेंगे। ठीक है, डाटा कौन सा, पहला, क्या करवाएंगे, इको, पक्का। इसके बाद लिखते हैं डाटा कहाँ है हमारे साथ, रो में, किसमें है, सारा डाटा किसमें है, रो में, तो लिखेंगे इको डॉलर रो। एरे में सारा डाटा है, किसमें है, एरे में। आपको पता है एरे ऐसे होता है, इसको इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको एरे बोलते हैं। तो रो एरे में सारा डाटा है, कौन सा, कॉलम का नाम, आपका पहला डाटा यहाँ पे शो करना चालू कर देगा। ठीक है, सेकंड अगर लिखना है फिर से PHP इको डॉलर रो में सारा डाटा है, एरे में डाटा है, दूसरा है हमारा नाम, तो क्या लिख देंगे, NAME नेम, यहाँ से ये 1 और TD यहाँ से क्लोज। इस तरह से आपका आगे की ओर बढ़ेगा। while लूप में आपका TR अपने आप रिप्रेजेंट भी करते चला जाएगा और ये अपने आप डाटा आते भी रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए अभी टास्क क्या है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा करना प्रैक्टिकल ज़्यादा जरूरी है। आपके पास अभी काम यह है, कोड सब सही है, जहाँ समस्या होगा वहाँ हम लोग हेल्प कर देंगे। आपके पास एक इस तरह का पहले डाटा होना चाहिए जो कि होगा भी,
अगर नहीं होगा तो आप इंसर्ट करके खुद से डाटा रेडी कर लीजिए। मैं स्कूल हाँ माई स्कूल सभी ना क्या करना एक ही नाम से बनाना ताकि हमको बताने में प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या करना, इंडिया नाम से डाटाबेस बना लो, ठीक है। उसमें एक आईडी दे दो, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 कर दो, ठीक है। इसमें लिख दो, ध्यान ये रखना ना इंडिया, टेबल नेम ये डाटाबेस का नाम हो गया ना, टेबल का नाम डाल देना इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये डीडी का नाम, ये टेबल का नाम। अब जैसे आईडी हुआ फिर यहाँ पे लिख लेना नेम, सब स्मॉल में लिखना, ठीक है। नेम के बाद लिख लेना जो भी नाम हो A B C, ठीक है। उसके बाद लिख देना कंट्री COUNTRY, कंट्री। कंट्री में डाल देना ऋषिकेश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कुछ, रशिया। सर जो हाँ कैपिटल स्मॉल का कुछ कैपिटल स्मॉल से कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें जो जैसे स्मॉल कह रहे हैं ना, स्मॉल ही यूज कीजिए, बाद में को फायदा है। नाम में भी हाँ नहीं, ये सब डाटा किस में भी रह सकता है, उससे समस्या नहीं। इसका खाली बात करें कॉलम का, ठीक कॉलम का बात करें, ठीक है। आईडी नेम और कंट्री हो गया, और एक दे दो इसका करेंसी, करेंसी डाल देना, हाँ आएगा जो भी कर दो, ठीक है। तो आप लोग पहले ही बनाइए क्योंकि आपका